नमस्ते फ्यूचर इंजीनियर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इमारतें इतनी ऊंची और पुल इतने लंबे कैसे बनते हैं? यह सब जमीन से शुरू होता है, मिट्टी से। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में मिट्टी की ताकत समझना बहुत जरूरी है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे यह जानना कि गिरने से पहले एक शेल्फ कितना वेट सहन कर सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी इमारत गिरे, है ना? यहीं पर वेन शियर टेस्ट काम आता है। यह टेस्ट हमें क्ले सॉइल्स की शियर स्ट्रेंथ बताता है, जिससे पता चलता है कि फेल होने से पहले वो कितना फोर्स झेल सकते हैं। इसे सॉइल स्ट्रेस टेस्ट की तरह समझो। यह जानकारी नींव, सुरंग और जमीन से जुड़ी दूसरी स्ट्रक्चर्स को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह स्ट्रक्चर्स को नेचर के फोर्सेस से लड़ने का चांस देने जैसा है। अब मिलिए शो के स्टार से, द वेन शियर एपरेटस। नाम से डरिए मत, यह बहुत ही सिंपल टूल है। सबसे पहले हमारे पास वेन है, जो रॉड से जुड़े ब्लेड्स के एक छोटे से सेट जैसा दिखता है। यह छोटा सा यंत्र सारा काम करेगा, या यूं कहें कि शेयरिंग करेगा। फिर टॉर्क हेड है, जो वेन को मिट्टी में घुमाने के लिए आवश्यक बल को मेजर करता है। हमारे पास वेन को रोटेट करने के लिए एक ड्राइविंग मैकेनिज्म और हमारे सॉइल स्पेसिमेन को रखने के लिए एक सैंपलिंग ट्यूब भी है। अंत में टेस्ट की ड्यूरेशन ट्रैक करने के लिए हमें एक टाइमर की आवश्यकता होती है। देखा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शुरू करने से पहले हमें एक अच्छे सॉइल सैंपल की जरूरत है। हमें अनडिस्टर्ब्ड क्ले चाहिए, मतलब हमें वैसी मिट्टी चाहिए जो अपनी नेचुरल स्टेट के जितना हो सके करीब हो। सैंपल को केयरफुली कलेक्ट करें और उसे सैंपलिंग ट्यूब में रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह बिना एयर पॉकेट्स के अच्छी तरह से पैक्ड हो। इसे एक परफेक्ट सूटकेस पैक करने जैसा समझो, बिना कोई जगह वेस्टेड किए। हमें चाहिए कि मिट्टी ऊपर से लेवल हो और उसमें कोई लूज पार्टिकल्स ना हो। इससे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं जब हम वेन को इंट्रोड्यूस करते हैं। याद रखें, किसी भी अच्छे एक्सपेरिमेंट में प्रिपरेशन ही की है। सेक्शन 4, आराम से और स्टेडी स्पिन वेन शियर टेस्ट को कंडक्ट करना। अब मजेदार पार्ट, हमारे प्रेप्ड सॉइल सैंपल के साथ यह वेन को इंट्रोड्यूस करने का समय है। हम इसे केयरफुली मिट्टी में लोअर करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सही डेप्थ पर पोजीशन्ड है। फिर हम ड्राइविंग मैकेनिज्म का यूज करके वेन को एक स्टेडी, कंट्रोल्ड पेस पर रोटेट करना शुरू करते हैं। इसे सूप के पॉट को स्टर करने जैसा समझो। धीरे और कंसिस्टेंट जीतता है। जैसे ही वेन रोटेट होता है, यह मिट्टी को एक सिलिंड्रिकल सरफेस के साथ शेयर करता है। हम रोटेट करना जारी रखते हैं जब तक मिट्टी फेल नहीं हो जाती, मतलब यह शेयरिंग फोर्स का रेजिस्टेंस करना बंद नहीं कर देती। यह आमतौर पर बहुत जल्दी होता है, इसलिए अपनी निगाहें बनाए रखें। सेक्शन 5, क्रंचिंग द नंबर्स, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। अब जब हमने अपनी मिट्टी को स्पिन कर लिया है, तो कुछ नंबर्स को क्रंच करने का समय आ गया है। टॉर्क हेड ने मिट्टी को शेयर करने के लिए आवश्यक मैक्सिमम टॉर्क को रिकॉर्ड किया होगा। हम उस वैल्यू को एक सिंपल फॉर्मूला में प्लग करते हैं, साथ ही वेन की ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कांस्टेंट्स भी। चिंता मत करो, फॉर्मूला इतना स्कैरी नहीं है जितना यह लगता है। यह मूल रूप से मैक्सिमम टॉर्क को एक ऐसे फैक्टर से डिवाइड करता है जो वेन के शेप और साइज को ध्यान में रखता है। परिणाम हमारे क्ले सॉइल की अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ है, जिसे प्रेशर की यूनिट्स में व्यक्त किया जाता है, जैसे किलो पास्कल्स या पाउंड्स पर स्क्वायर फुट। यह वैल्यू हमें बताता है कि फेल होने से पहले मिट्टी कितना शियर स्ट्रेस सहन कर सकती है। यह रस्सी के ब्रेकिंग पॉइंट को जानने जैसा है, ऊपर कुछ भी बनाने के लिए जरूरी जानकारी। सेक्शन 6, सेफ्टी फर्स्ट, एक्यूरेट रिजल्ट्स। सेकंड, रिलायबल टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। याद रखें, किसी भी लैब सेटिंग में सेफ्टी हमेशा पहले आती है। मिट्टी के सैंपल्स को हैंडल करते समय हमेशा उचित सेफ्टी गियर पहनें। वेन शियर एपरेटस को ऑपरेट करते समय सावधान रहें। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए फ्रेश सॉइल सैंपल्स के साथ टेस्ट को रिपीट करें।
ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस को केयरफुली रिकॉर्ड करें। मिट्टी की ताकत को समझकर हम एक बेहतर सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। एक किस्सा बोहो।